ठीक है। ऑलराइट। तो जी। सो जिनका मैं ले रही हूँ डिटेल्स, उनका नाम है ओमकार पाटिल और उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1988। और मूलांक उनका 9 है, भाग्यांक 2 है और कुआ नंबर 3 है। uh, so I mean I can talk about it as a third person, or I should assume that you are the You can one. you can assume that we are the one, and Okay. we are your client. ओके, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी डिटेल्स बताई है, तो मैं ठीक है कविता ही बोल लेती हूँ, ओमकार बोलूंगी तो अजीब लगेगा। ठीक है, तो कविता जी जो मैंने आपको डिटेल्स बताए हैं ये करेक्ट है? जी मैम। ओके, ठीक है। तो पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको कुछ बताऊं, आप कुछ स्पेसिफिकली किसी एक सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं अपने लाइफ के, या फिर आप ओवरऑल जानना चाहते हो, ये मुझे बताइए आप। ओवरऑल मैम, मुझे तो सब कुछ जानना ओके ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले हम लोग बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी की। तो जैसे आपके डिटेल्स से पता चल रहा है, आपका पहला तो मैंने बोल दिया रूल, आप यू आर रूल्ड बाय नंबर 9, राइट? एंड नंबर 9 वालों के पास एनर्जी बहुत होती है। आप बहुत ऑनेस्ट हो, ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते किसी से। आप जो भी काम करते हो वो पूरे पैशन के साथ करते हो। फिर आप हेल्प भी बहुत करते हो लोगों की आउट ऑफ द वे जाके, बट इसकी वजह से शायद आप कभी कभी ऐसे केसेस में, सिचुएशंस में भी फंस गए हो जहाँ पे आपको जेल भी जाना पड़ा है, या फिर आपके अगेंस्ट कोर्ट केस भी चल रहा है, ऐसा कुछ है? मैम, कंट्रोवर्सी तो हो जाती है बट अभी तक बचत है। ओके ओके। तो फिर आगे के लिए आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि ज्यादा किसी के मैटर्स में आप इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आप जरूर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं उस केस में। तो ठीक है, तो इस चीज में आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई है। डेफिनेटली आप हेल्प करिए, लेकिन उतने तक ही जहां पर आपको इम्पैक्ट ना हो उस चीज का। आ, इसके अलावा एक और चीज मुझे जो नजर आ रही है वो है कि यूजुअली आपके चार्ट को देख के तो ऐसे लग रहा है कि आप फिजिकली काफी फिट हो, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हो, विच इज अ गुड थिंग। एंड एक्चुअली मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप ये कंटिन्यू करिए फ्यूचर में भी, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी किधर गलत चीजों में चैनलाइज ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज में या कोई फिजिकल एक्टिविटी में यूटिलाइज करिए, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा एक चीज तो मुझे दिख रही है कि आपको सक्सेस तो मिली है लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल्स भी बहुत आते हैं आपको, क्योंकि आपको आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है स्पेसिफिकली। आप सबके लिए बहुत करते हैं, बट आपको घर से कोई सपोर्ट नहीं है, स्पेशली आपके फादर से शायद आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये बात सही है? जी मैम। ओके। तो ये एक चीज है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो एक चीज मुझे आपकी अच्छी दिख रही है जो आपके चार्ट में, कि आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। नो मैटर आपने जितने भी स्ट्रगल्स देखे हो, पर फिर भी आपका एटीट्यूड ऐसा है कि यू नेवर गिव अप, आप फिर भी दुगनी जोश के साथ हो। और आपने जो भी काम आज तक हाथ में लिया है, आप इतना कॉन्फिडेंट रहते हो कि आप उसको पूरा करके ही रहते हो, बीच में कुछ भी नहीं छोड़ते आप। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है आपकी, तो डेफिनेटली ये आप कंटिन्यू करिए। अ, इसके अलावा अगर अब हम बात करेंगे तो आप कुछ चीजें तो आप फिर भी ठीक कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है और शादी आप करने वाले हो, तब मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको किन से शादी करनी चाहिए, ताकि आपको वहां से भी सपोर्ट मिले, क्योंकि आपको बाकी जगहों से तो सपोर्ट नहीं है। तो आप नहीं डेफिनेटली मैम, चाहोगे कि आपकी शादी लाइफ नहीं करनी है। नहीं अ, करनी है। ओके। तो फिर उस, अगर आपको शादी नहीं करनी है, तो आपके चार्ट में एक और अच्छी चीज मुझे जो दिख रही है वो ये है कि अकल्ट की लाइन से अगर आप जुड़ोगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो नंबर्स चाहिए आपके चार्ट में वो स्ट्रांगली प्रेजेंट है, क्योंकि आपके पास एक इंट्यूशन पावर है जो आप अच्छे चीजों में यूज कर सकते हो दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये अकल्ट की लाइन में आप जा सकते हो। और जो आप आप सिखाते हो ओवर मुझे तो आपसे सीख। हाँ, मेरी मेरे टीचर के पास ले जा सकती हूँ आपको, फिलहाल के लिए तो मैं तो नहीं सिखाती हूँ, पर वो बहुत अच्छा सिखाती हैं, तो उनसे आप जरूर सीख सकते हो। तो मैं कभी शुरू करूंगी तो फिर मैं जरूर बताऊंगी आपको। फिर एक और चीज मैं जो देख पा रही हूँ वो है कि आप ओवर थिंक बहुत करते हो चीजों को, और आपको छोटी छोटी बातें लोगों की बहुत हर्ट हो जाती है। तो आपको वो थोड़ा अपना चीज पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप थोड़ा मेडिटेट करना शुरू करिए।
सो दैट आप अपने आपको थोड़ा स्थिर रख पाओ, स्टेबल रख पाओ, ग्राउंडेड रख पाओ। आप हर चीज में, कोई भी आपको छोटी सी भी कोई बात बोल देता है तो आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, बहुत दुखी हो जाते हो और हर चीज को बहुत पर्सनली ले लेते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और एक टाइम पे कभी कभी आप इगोइस्टिक भी बहुत हो जाते हो, और चीजें अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप उसमें और ज्यादा ये करने लगते हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो कभी कभी अपने ईगो को साइड पे रख के आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखें तो एक चीज जो मैं देख सकती हूँ ये है कि कभी कभी आप इतना ज्यादा ओवरली इन्वॉल्व हो जाते हो या फिर आपका गोल आपके आंखों के सामने इतना फिक्सेटेड हो जाता है कि आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में भी जा सकते हो। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपने ऑलरेडी किया है, बट अगर ऐसा कभी सोच रहे हो या करने की, तो आप थोड़ा वो अवॉइड कीजिए क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फ्यूचर में। जैसे कि आपने बताया कंट्रोवर्सीज हुई है, तो कंट्रोवर्सी से आगे भी कुछ हो सकता है जहाँ पे कोई कोर्ट केस हो जाए या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, जो नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि बाकी की चीजें जो अच्छी चल रही है वो खराब नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए आप अवॉइड करिए वो करने के लिए। दूसरी एक चीज मुझे दिखती है कि आप काम तो बहुत अच्छा कर लेते हो लेकिन आपसे प्लानिंग नहीं हो पाती है। आपको हमेशा किसी ना किसी की सपोर्ट चाहिए जो आपको प्लान करके दे सके या फिर गाइड कर सके कि किस तरीके से क्या काम करना है। क्या ऐसा सही में होता है या फिर आप कर पाते हो खुद प्लानिंग? मैम मेरी बीवी प्लानिंग कर देती है, इसीलिए तो वो शादी नहीं करने देती दोबारा। अच्छा, तो ये बातें तो आपने पहले नहीं बताया ये कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। हम्म। ठीक है। तो अच्छी बात है कि आपकी वाइफ आपको प्लान, हाँ, ये एक अच्छी बात है। आपको एक्चुअली देखा जाए तो किसी के साथ पार्टनरशिप में तो काम करना नहीं चाहिए, पर अगर आप अपनी वाइफ के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि एज यू सेड वो आपको गाइड भी करती है, वो प्लान भी करके देती है। तो यस, आपको वो यूटिलाइज करना चाहिए उनका स्किल जो है, दैट इज डेफिनेटली देयर। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आई कैन सी कि आपकी प्रायोरिटी हमेशा से फैमिली और फ्रेंड्स ज्यादा रहे हैं। बट जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको कहीं से सपोर्ट मिलता नहीं है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चीजों को देखेंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ कम होगी। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपके लिए बहुत मैटर करता है कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में। आप इसमें बहुत ज्यादा घूमते रह जाते हो कि सबको खुश करना है, पर आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो आप ज्यादा ये मत सोचिए कि लोग क्या कहते हैं। अगर आपको लग रहा है आप सही काम कर रहे हो तो आप वही करते रहिए। ठीक है। और अब अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज तो मुझे दिख रही है, ये सब तो चलो जो मैंने बातें की काफी पॉजिटिव थिंग्स है, लेकिन एक चीज जो मुझे दिख रही है कि आपके चार्ट में कुछ ऐसी चीजें मिसिंग है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। फाइनेंशियली आप कमा तो रहे हो लेकिन वो पैसा टिक नहीं रहा आपके पास। तो अगर उन चीजों के लिए आपको डेफिनेटली मैं एंड में रेमेडीज डेफिनेटली बताऊंगी, बट हाँ, अगर वो आप उसको ठीक करोगे तो ये अप्स एंड डाउन्स आपके थोड़े से बैलेंस आउट हो जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जितनी आज आपको हो रही है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं देखूं, आप क्या काम कर, कविता जी? बीवी के गुलाम। वो तो सब होते हैं ना, लेकिन काम क्या करते हो पैसे कमाने के लिए? आप क्या करते हो? बिजनेस है बीवी का, बस उसी के साथ ओके, बैग उठा के। ओके, ओके। ठीक है। वैसे आपके चार्ट में अगर देखूं तो आप बिजनेस के लिए ही बने हैं। आप किसी और के अंडर काम नहीं कर सकते, बिकॉज एज इट इज आपका आप इगोइस्टिक हो जाते हैं एक टाइम पे और आप किसी की सुन नहीं सकते हो, किसी के अंडर आप काम नहीं कर सकते हो। तो दैट इज गुड। सो बिजनेस करोगे या फिर आप जैसे स्ट्रेंथ वाले पर्सन हो तो आप डिफेंस में भी जा सकते हो। बट एनीवेज नाउ आई डोंट थिंक सो इट इज राइट टाइम फॉर यू टू शिफ्ट, बट यस, आप जो फील्ड में हो बिजनेस में या फिर आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल काम करेंगे तो आपको उसमें डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। पर आपको थोड़ा बहुत ऐसे सोशल वर्क भी करना चाहिए साथ साथ, राइट? और कुछ ऐसे काम करने चाहिए जहां पर आपको आप किसी के लिए काम करिए दिल से, लेकिन फिर कुछ एक्सपेक्ट भी मत करिए, और किसी के कुछ अच्छे काम रहेंगे, कोई भी ऐसे शादी हुई किसी की, उसमें सपोर्ट कर दिया फाइनेंशियली या फिर फिजिकली, आपने जाके हेल्प कर दी, ऐसे सब काम करेंगे तो आपके प्लैनेट्स को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो आपको जरूर वो सब करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं,
मेजर डिसीजंस लेने के आपके लाइफ में, तो आपको मेजर डिसीजंस लेने चाहिए मेजरली मार्च, जून और अक्टूबर में। कोई भी ऐसे आपको नए काम की शुरुआत करनी है तो आप मार्च में शुरू कीजिए। कुछ आपको एक्सपेंशन करना है अपने बिजनेस का, तो आप देखिए कि जून में आप वो कर सको तो। और कोई भी आपको करियर में और कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना है तो अक्टूबर में। और कुछ ऐसे मंथ्स है जहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है मई और दिसंबर। उसमें आप ट्राई कीजिए कि, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही आपके प्लैनेट्स की एनर्जी थोड़ी लो रहती है, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी मिल सकते हैं, कहीं आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है, राइट? तो ट्राई करेंगे कि वो टाइम पे आप थोड़ा शांति से बैठे, कोई मेजर डिसीजंस ना ले अगर हो सके तो। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे आपके लकी नंबर्स, लकी डेट्स, लकी कलर्स, ये आपको मैं रिपोर्ट में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ऐसे मैं बताऊंगी तो आपको याद नहीं रहेगा। बट यस, कुछ लाइफस्टाइल टिप्स मैं आपको डेफिनेटली देना चाहूंगी टुवर्ड्स द एंड, जो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं ग्राउंडेड रखने के लिए और आपको स्टेबलाइज करने के लिए। जैसे कि पहले मैंने बताया, आपको मेडिटेशन या योगा प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके इष्ट देव हनुमान जी है, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी की। और लोगों की हेल्प कीजिए विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के। अ, इसके अलावा आपको डोनेट करना चाहिए फ्राइडे को सफेद चीजें, दूध हुआ, दही हुआ, चावल, शक्कर, कुछ भी हो। और आप चाहिए तो आप वॉच पहनते हाँ जी। पहनते तो, हाँ, तो अगर आप वॉच पहनते हो तो ट्राई करिए कि आप गोल्डन कलर की चेन वाली जो रिस्ट वॉच होती है वो वाली पहने, जो आपके लिए थोड़ी बेटर रहेगी पहनने के हिसाब से। तो ये आप एक कर सकते हो। अदर देन दैट, आपके स्पेसिफिक एक प्लैनेट को जो मिसिंग है, जिसकी वजह से मैंने कहा था आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिसिंग है, उसके लिए अगर आपको चाहिए कि वो चीज आपकी लाइफ में बैलेंस्ड आउट हो जाए और आपको थोड़ी करियर में बूस्ट मिले, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक यंत्र ले लीजिए। और जब तक आप वो यंत्र नहीं लेते, यंत्र हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आप अभी फिलहाल नहीं भी ले सकते हैं तो आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि आप ग्रीन कलर को इंक्लूड कीजिए एज मच एज पॉसिबल अपने लाइफ में। चाहिए तो आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, या फिर घर में प्लांट्स, पर्दे, या फिर आप हैंकी रख लीजिए अपने वर्किंग बैग में जो आप ऑफिस कैरी करते हो। किसी भी तरीके से आप, और फिर या फिर ग्रीन चीजें खाना शुरू कर दीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, बट आप उनको इंक्लूड कीजिए। तो ये था आपका पूरा रिपोर्ट, और बाकी का मैं आपको ईमेल पे भेज दूंगी। इसके अलावा आपको अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। मैम, ये जो आपने बोला कि दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ानी है, थोड़ा अपनी टांग बचा के रखनी है, तो वो कैसे पॉसिबल है मैम? मैं तो देखते ही जंप ऑटोमेटिकली थोड़ा कुछ है। हाँ, इसीलिए तो कहा था ना, मेडिटेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप में जो एनर्जी है उसको स्टेबलाइज करने की बहुत जरूरत है। एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पीस रखने की जरूरत है। आप बहुत ओवर थिंक करते हो, और जब दूसरों का मामला आता है तो आप कूद पड़ते हो, आप ज्यादा सोचते नहीं हो कि आपके साथ क्या होगा। तो आपको मेडिटेशन डेफिनेटली करने की बहुत जरूरत है। आप जैसे जैसे वो करना शुरू करोगे आपको उसका फायदा दिखने लगेगा। एक चीज और पूछनी है मैम। यस। आप ज्यादा चार्ज तो नहीं करोगे? अलग से एक क्वेश्चन और पूछो तो। नहीं नहीं नहीं। मेरी बीवी है ना, वो 2 नंबर वाली है, मतलब मूलांक 2 वाली है। तो ओके। हमारी अच्छी चल जाएगी, क्योंकि थोड़ी बॉसी बॉसी सी है। बॉस, आपकी वाइफ बॉस करती है आपको? जी। आप दिखते तो नहीं हो कि बॉस होने वाले टाइप के बंदे। बंदे बीवी के आगे बकरी होते हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा है देख के, पर हाँ, अगर ऐसा है तो अगर मैं देखूं आपके चार्ट के हिसाब से, तो आप कंपैटिबल हो टू के साथ, क्योंकि जो चीजें आप में कमी है वो पूरा करती है उनको। और ठीक है, थोड़ी बहुत बीवी की, बाहर वालों की सुनते हैं उससे अच्छा तो बीवी की सुन लो, सबसे बेटर है ना, घर में शांति बनी रहेगी। I guess that we have a few guests with us. Those who are here just to witness your presentation. Malvinder ji is here. डॉक्टर साहब, आप आई गेस आपने बीच में से ज्वाइन की थैंक गॉड कि प्रेजेंटेशन। मैंने देखा नहीं इतने लोग हैं कॉल पे। नहीं तो मैं कॉन्शियस हो जाती। वी कॉल फ्यू ऑफ आवर जीनियस स्टूडेंट्स। ये हमारे एडवांस ऑलमोस्ट कंप्लीट है बैच, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ अपकमिंग एडवांस लेवल के हैं। सो आई जस्ट सेंड देम मैसेज कि जिन्होंने विटनेस करना है आ जाओ प्रेजेंटेशन के लिए।
डॉक्टर साहब कैसी लगी यस। आपको हमारी श्वेता मैम की हेलो। प्रेजेंटेशन? नमस्कार जी मैम। सबसे पहले तो जैसे ही मैंने ये सुनना शुरू किया ना, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ये लिंक दिया, एक मौका दिया। और सबसे पहला स्टूडेंट आपका, तो जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट, कमाल किया। मैं श्वेता जी को ना ब्रेवो, ये मेरा, आप इनको पढ़ के सुना दीजिए। आई थिंक मैं लिख ही रहा था अभी बीच में, कॉन्फिडेंटली शी डन, वेल डन श्वेता जी। Contact थैंक यू with सो client मच। is good, flawless presentation, good sense of humor. That's good. यही थैंक चाहिए यू सो हमें। मच। और डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, मैंने सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन एक्चुअली रिकॉर्डिंग में से कहीं तो देखी थी, कोई एक वीडियो भेजी गई थी जिसमें सबसे पहला आपका ही प्रेजेंटेशन था। और ये बात हम डॉक्टर साहब को बोले हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ना आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती एंड है। इनफैक्ट मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, इन्होंने जैसे एकदम प्रोफेशनली प्रेजेंट किया था। मैंने बोला पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं उनके जैसे, बट फिर मैंने सोचा ठीक है, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी सबकी अरे होती है, हम श्वेता अपना मैम, यू फ्लेवर ऐड मैच करते हैं। दैट लेवल। जी डॉक्टर साहब से हाँ, अगर श्वेता सर जी, इम्प्रेस है, बस दैट एक इज लाइक टू गुड। एक एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह का, माली पे बहुत डिपेंड करता है कि उसके फूलों में खुशबू और डेफिनेटली। रंग कैसे आएंगे। नथिंग एल्स। वो तो है। कुछ नई चीज थैंक यू नहीं सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू। है। यू आर लकी अनफ कि आपको ऐसा टीचर मिला। यस। और आई डेफिनेटली। फील ब्लेस्ड रादर। बहुत अच्छे, बहुत डॉक्टर साहब, बढ़िया। मैं हर बार बोलती हूँ ना कि थैंक मेरे यू। साथ ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, मुझे स्टूडेंट चुन चुन के मिलते हैं। और एंड ये प्रिया बचपन मैम। है मैम। कविता मैम, मैं भी बोलना चाहूंगी ये बात, मैं भी हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसे पॉजिटिव सोचती हूँ ना लोगों के बारे में। तो जो लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं, समहाउ दे सपोर्ट मी इन सम वे और द अदर। तो आई थिंक दैट वे आई एम आल्सो ब्लेस्ड। प्रिया मैम। खूब तरक्की प्रिया करेंगे मैम मैम आप। अभी एडवांस कोर्स में है, और आप में से जो भी एडवांस ज्वाइन कर रहा है, शी इज गोइंग टू बी देयर। प्रिया मैम, आर यू हियर? आई गेस प्रिया मैम ही है, वन प्लस वाले जी जी हमारे पास। हाँ जी प्रिया मैम। जी जी जी, मैंने आधा में ज्वाइन किया, पर इट जी। वाज टू गुड, टू गुड। हम लोग तो इतना प्रेजेंटेशन दे नहीं पाते पर इनका सुना, इतना कॉन्फिडेंट था, बहुत अच्छा लगा। प्रिया थैंक मैम यू टैरो मैम। कार्ड रीडर भी हैं, शी इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली आल्सो। टीचर नैना इतने मैम अच्छे भी हैं तो हमारी। सब ट्रेनर होने का स्टूडेंट्स कुछ अच्छे फर्क मिलेंगे। पड़ता है ना मैम, मैं खुद ट्रेनर रह चुकी हूँ पास्ट हाँ, में, तो बहुत फर्क। इसलिए यू आर वो एन फर्क पड़ जाता है। educator that also like giving you kind of confidence in the way you communicate, that is very very नहीं, positive. थोड़ा डर तो लग रहा था क्योंकि सब्जेक्ट न्यू था ना, तो और पता नहीं था कौन कौन आएंगे देखने, बट ठीक है, आई एम हैप्पी दैट आई वाज एबल टू मीट दोस एक्सपेक्टेशंस। नैना मैम भी आई हैं, बट आई गेस दैट नैना मैम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद आई, राइट नैना? जी मैम, मेरा मैंने नहीं सुनी, पर लास्ट में मैंने एक लाइन जरूर सुनी जब आपने बोला कंपैटिबिलिटी का, तब मैम ने बहुत अच्छे से मोल्ड किया था क्वेश्चन को। मैंने बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, मैंने बहुत बिल्कुल शरारतें की बिल्कुल। हैं, बट श्वेता मैम ने कहीं विजडम बहुत अच्छे से कंफ्यूजन बताया। या कहीं एक होता है ना कि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तब पर्सन एक्चुअली फंसता है। जी जी तो जी जी। बिल्कुल आपके ना तो फेस पे आने दिया, इट वाज लाइक स्मूथ प्रेजेंटेशन की फ्लो में चल हाँ रहा है। बीच बीच में रुकावटें बहुत डाली मैंने, बीइंग अ बिल्कुल नॉट, बिल्कुल। बट मैम, आपने सब कुछ इतना अच्छे से पार किया। आपने आपने रुकावटें नहीं डाली। लीडिंग क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, सीबीआई वाले जैसे करते हैं, वो लीडिंग क्वेश्चन होता है। पूछते तो क्वेश्चन है वो, लेकिन वो एक्चुअली आंसर वो चाहते हैं जो बंदे से निकलवाना होता है। एंड यू डिड ए गुड जॉब मैम। मैं आपको, मैं कहूंगा कि वी ऑल आर ब्लेस्ड। आप एक मैग्नेट की तरह हैं कि आपकी तरफ लोग इस तरह से खींचे आ रहे हैं। इट्स थैंक गुड। यू। वन मोर स्टूडेंट आई हैव हियर, मिस्टर विनायक। आप शायद इस बैच वालों को जी मालूम मैम। नहीं है कि विनायक मेरे स्टूडेंट भी हैं। जी। श्वेता मैम के लिए तो मैं बस यही कहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि मालविंदर सर का कहीं पे उन्होंने वीडियो देखा है, अब स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे कि हमने श्वेता मैम का श्वेता वीडियो मैम का देखा। वीडियो देखा आपने इतनी बड़ी बात बोल दी विनायक जी, जीवन नहीं मैम। संवारने से तो है। श्वेता बस। मैम डेफिनेटली।
ये ये वर्ड्स बोलेंगे स्टूडेंट, एंड उस प्रेजेंटेशन में मैं आपको खुद इनवाइट करूंगा। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। मैम हम मैम कहीं फिर तो विनायक मुझे भी ये रिकॉर्डिंग सर देखनी है पूरी। मालविंदर जी से भी 2 दिन पहले ही हम बात कर रहे थे ना कि सर एक्चुअली कि आपकी प्रेजेंटेशन हम भेजते हैं वीडियो, और स्टूडेंट काफी इम्प्रेस होते हैं। तो अब वही बात हम श्रद्धा मैम जहां जहां होगी, हमने आज मैसेज किया, मैंने कहा आ जाओ जिस जिसने आना है प्रेजेंटेशन के। सो ही ऑलवेज मैम मालविंदर पहले तो जी का मुझे साथ। भेजना, मुझे मुझे सुननी है। बिल्कुल बिल्कुल नैना मैम, हम शेयर करेंगे। सारे ग्रुप्स में आ जाएंगे। हाँ, सभी ग्रुप्स में आ जाएगी। सो अब वायरल होने वाले हैं श्वेता मैम। थैंक यू सो मच, आपसे जुड़ गए तो होना ही पड़ेगा अब लगता है। तो सो ना मैम, ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दिस इज योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन दिस मोडालिटी, यू यू नो। वुड नॉट बिलीव, मैं सुबह से टेंशन में थी, मैंने सुबह से प्रिपेयर करना शुरू किया था कि मैं कैसे करूंगी, बट ठीक है, फाइनली एफर्ट्स पेड ऑफ एंड ऑल थैंक्स टू यू। आपका सिखाने का तरीका भी वैसा ही है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि यू कैन नॉट होल्ड योर अटेंशन इन द क्लास व्हेन समवन इज टीचिंग समथिंग, एंड हम लोगों के जैसे एज पे आ गए ना, तो ये अटेंशन स्पैन इज वेरी लेस, बट आपके क्लास में ऑनेस्टली कभी ऐसे लगा नहीं। थैंक यू मैम। चलिए फिर और लोगों को भी सुन लेते हैं। कविता मैम रेडी हैं आप? यस मैम, मैं रेडी हूँ, थैंक यू। ऑल द बेस्ट कविता जी। ऑल द बेस्ट या कविता मैम। अभी आपका इनका देख के मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ कि पता नहीं मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। श्वेता मैम ने एक ही नहीं बात नहीं, बोली आप थी, ऐसा शी मत वाज द सोचो। फर्स्ट वन हु जॉइन। बोलते कि मुझे पहले पहले देके फ्री होना है। तो मैंने बोला इट्स ओके, मी एंड विनायक आए, यू कैन स्टार्ट, बाकी सब बीच में आएंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैम वो एक्चुअली अच्छा आज किया ना मैंने। मैंने, आज अमावस था तो मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, तो मैं इसके लिए एकदम से 7 o'clock नहीं एकदम से ज्वाइन कर पाई। मैंने मैसेज देखा बट मैं उसमें थी, तो मैं इसके लिए तुरंत नहीं ज्वाइन कर पाई थी, बट तो आई इट्स स्टार्टेड ओके। एट 7। नहीं, श्वेता मैम चाहते ही ये थे, उन्होंने प्लान किया था कि जब मैं स्टार्ट करूँ कोई ना हो, तो वैसा ही कोई हुआ। ना, बट शी डिड ऑसम, बहुत अच्छे से। मुझे भी ऐसा लगा नहीं कि ये कोई स्टूडेंट है यार, हम तो एक ही बैच के हैं, बट आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एंड परफॉर्म नाउ। यू आर ऑल्सो अ टीचर, सो हमारी एक्सपेक्टेशन आपके लिए भी एक्चुअली अच्छी खाली है। और बेस्ट विशेस नेचुरली आपको मिल गई हैं, हमारे जीनियर श्वेता मैम की और हम सबकी मिल गई हैं। सो ओवर टू यू। यस, ठीक है मैम। हु इज गोइंग टू बी कविता प्रभु, बट लाइक यू ओनली, कविता ही हो आप ही सकती बनोगे है मैम। कविता प्रभु? हाँ। कविता, या ओके फाइन। ओके कविता जी, नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार मैम, बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक हूँ मैं भी, थैंक यू। अच्छा, मुझे आपका एक बात बतानी है। मैंने आपका जो चार्ट बनाया, मैंने देखा आपके पास सारे नंबर्स है, ठीक है, हर एक नंबर है आपके चार्ट में। कुछ है तो जो कंपेटेबिलिटी से बन रहे हैं, सिर्फ 2 ही नंबर से जो मिसिंग थे, बट वो हमने कंपेटेबिलिटी में आपके नंबर आ चुके हैं। तो मैं देख रही हूँ आपका चार्ट इतना एक्सेलेंट बना है, बहुत ही मतलब एक नंबर का चार्ट बना है आपका। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग विद द सम कॉमन लोकल मुंबई लैंग्वेज, बट ठीक है, आई इट्स थिंक ओके। इट वर्क्स राइट। अच्छा, आपका मूलांक, आपका डेट ऑफ बर्थ पहले मैं कंफर्म करती हूँ, इट इज 16 मई 1983, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ 16 बता रहे हैं, तो वो हो जाता है मूलांक 7। ओके, भाग्यांक आपका जा रहा है 6 पे, और आपका जो कुआ नंबर है वो हो रहा है 3 नंबर पर। ओके, तो आपके पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये बहुत लकी नंबर्स है। जितने भी नंबर्स अभी मैंने आपके बताए, सारा नंबर लकी, और वैसे भी अपने चार्ट में सारे नंबर्स लकी होते हैं, सिर्फ हमें उसका यूज करको मालूम होना चाहिए। जैसे आप में जो क्वालिटी है, आप इतनी ऑब्जर्वेटिव है, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रही हो, मैं आपको बताऊं, आप क्रिएटिव इतनी हो, आपको एक मेंटोर बन सकते हो किसी के लिए, किसी की लाइफ में आप एक मेंटोर बन सकते हो, इतना आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सपोर्ट कर रहा है। और आपको कहीं ना कहीं आप एक मिस्टीरियस नेचर हो, बट मिस्टीरियस मतलब आपके दिमाग में कोई चाल ही नहीं है। यू आर नॉट काइंड ऑफ कि आप किसी का गलत सोच रहे हो, ठीक है। आप सबके बारे में अच्छा ही सोचोगे, और आपके मन में जिसके बारे में अच्छी बात आएगी उसका अच्छा होना ही होना है। आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत विजनरी हो, आपको समझ में आ जाता है कि चीजें आगे क्या होने वाली है,
और या तो कुछ अगर हो रहा है, कुछ घट रहा है आपके साथ, तो वो किस वजह से हो रहा है। क्या मैं राइट हूँ मैम? यस कविता जी आप बता सकते हो अगर मैं कहीं कहीं अगर मैं, आप मुझे रुका सकते हो अगर मेरा पॉइंट कहीं आपके साथ मैच ना हो तो। ठीक है। काफी लॉजिकल है, आप एनालिसिस करने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपके साथ जो कंपैटिबल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप एकदम से आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, हम बता सकते हैं, वो है नंबर 2 पीपल, 4, 6 एंड 9। ठीक है। जो डिसिप्लिन में आगे रहेगा इनके साथ आप आगे चल सकते हो, जो इमोशनली आगे रहेगा इनके साथ आप चल सकते हो, जो बहुत लग्जरियस में लाइफ में रहता है, जिनको बहुत ही एकदम ऐसा रॉयलिटी में रहना पसंद है, उनके साथ भी आप रह सकते हो। कहीं ना कहीं आप किनके साथ नहीं रह सकते मैं बताना चाहूंगी, जो खुद को एकदम रेस्टलेस समझता है या थोड़ा सा आलसी बोल सकता है खुद के मामले में। ठीक है, वैसे वो एक्टिव होते हैं, दिमाग पूरा टाइम चालू रहता है, बट वो नंबर होता है 5 नंबर और 8 नंबर। ये नंबर जो है, ये थोड़े से, क्योंकि ये ना एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलने वाले लोग हैं, बट आप जो है वो आप थोड़ा एनालाइज करेंगे, आप सोच समझ के काम करेंगे। ये लोग भी सोच समझ के करते हैं, बट ये लोग एकदम फास्ट एक्शन टेकर है, जितने कहीं ना कहीं आप एक स्टेप पीछे होंगे उनसे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका बाकी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हर एक के साथ इतना अच्छा जमता है, बिकॉज जस्ट यू आर 7 नंबर। व्हाट इज दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई हैव लर्नड। ओके, अभी मैं आपके करियर के बारे में अगर आपको बताऊं, आप अभी पहले बता सकते हो आप क्या करते हो? टीचर हूँ मैम। ओके ग्रेट, देखो मैंने ऐसे ही बताया, आप टीचर, आप पढ़ा सकते हो, आप बहुत अच्छे मेंटोर बन सकते हो, मैंने आपको बताया। तो यही है जहाँ पे आपको टीचिंग का लिंक लग रहा है। और मुलाचा वाटतंय. सॉरी, हाँ. अच्छा, आप एक्सक्यूज मी, somebody is talking to me. राहू दे, विनायक जी देखना आवाज कम। जरा रडाव, डोळे स्वच्छ होते. स्वप्नाली जी अच्छा, अभी हम आपके करियर के बारे में अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया आप टीचर है, तो ऑब्वियसली यू हैव बिकम अ मेंटोर। आप कितने बच्चों को आपने पढ़ाया है, कितने बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, मैम ने आज ऐसा किया, मैम ने ऐसा बताया, मैम ने जो बोला है वही करना है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ वो कनेक्ट होनी ही होनी है। ठीक है, आप रिसर्च में भी जा सकते हो, अगर आपको रिसर्च में अगर शौक है तो आप डेटा एनालिसिस ये सब वगैरह काम कर सकते हो। आप डिटेक्टिव बन सकते हो, गवर्नमेंट इंटेलिजेंस का काम कर सकते हो। और आपको, अगर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहे हो आपकी लाइफ में, इसके अलावा आपको अगर कुछ नया शुरू करना है, तो आप जुलाई में, फरवरी में और अक्टूबर में, ये 3 महीने हैं जिसके साथ आप आगे फटाफट आपके काम शुरू कर सकते हो। बट समवेयर और द अदर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अप्रैल और दिसंबर में नए काम शुरू ना करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो महीने में आपको कहीं ना कहीं एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अगर स्मूथ गोइंग में अगर आपको आपका सेटअप स्टार्ट करना है या आपका बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना है, तो आप जुलाई, फरवरी या अक्टूबर में ये काम कर सकते हो। मैम मैम जॉब आप छोड़ के टीचर, बिजनेस कर सकती हो ना? सॉरी मैम? जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकती हो ना? यस मैम, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। जैसे आपने बताया आप मेंटर है, आप खुद का अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, आपको आपका खुद का ही जो कुछ भी रहेगा आप खुद का कर सकते हो। और मेन क्यों, पहले तो मैं आपको बताऊंगी, आप खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो क्योंकि आप बहुत डीप एनालाइज करते हो सब चीजें, तो यहाँ पे आपका ग्रोथ होना ही होना है। और आपका जो फाइनेंशियल प्लेन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथली आपके सारे प्लेन्स आपको हेल्प करते हैं। आपका मेंटल प्लेन है, आपकी जो सोचने की कैपेसिटी है, आपके पास एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, आपके पास गुड इमेजिनेशन है, आप बहुत अच्छा कुछ सोच सकते हो। आपके पास ना ऐसे कोई चालाकी नहीं है, बट यू आर वेरी गुड एट कीपिंग योर प्लान्स। आप बहुत अच्छे से आपका प्लान्स फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक हार्ड वर्किंग हो, यू बिलीव इन वर्किंग हार्ड, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सोच समझ के, आप हमेशा सोच समझ के ही काम करते हो। और आपको अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि मैं अभी डाउनफॉल हो गई हूँ या मेरे से अभी नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि ये सिचुएशन नहीं मैनेज हो पा रही है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करने की जरूरत है। यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड, आपको रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाएगा और आप 100% सक्सेस है ही है।
बट मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि आप ना स्ट्रीट डॉग को आपको खाना खिलाना है। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा, और मून आफ्टर लंच आफ्टर डिनर आप, सॉरी नॉट लंच, आफ्टर डिनर आपको एक मून वॉक करना है, जो मतलब मून मेडिटेशन। आप पूर्णिमा के दिन में मून मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा मालूम है, यहाँ पे जब आप डिसअपॉइंट हो जाते हो तब आप ना खुद को संभाल नहीं पाते हो, वो आप पे आपके इमोशन सारे बाहर आ जाते हैं। एम आई राइट मैम? हाँ, थोड़ा डिप्रेशन साइट एक्टिव हो जाता है। या डिप्रेशन साइड, तो ये सब चीज को आपको हटाने के लिए आपको ये एक दो चीजें जो मैंने अभी बताई आपको, जैसे मून के मून लाइट में वॉक करना चाहिए, और अब मेडिटेशन, मेन सबसे बेस्ट चीज आपके लिए जो है वो मेडिटेशन है। और आप एक गोल्डन हार्ट लेडी है, आपका इंट्यूटिव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से आप हर एक काम में, मतलब आपको जो काम करना है आप कर सकते हो। बट ये जो मेंटर का बताया मैंने, डिटेक्टिव का बताया, मतलब जहाँ पे आप एनालाइज ज्यादा कर सको, जहाँ पे भी आप कुछ रिसर्च कर सको, तो ये चीज में आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और आप स्पोर्ट्स में भी आगे कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में। मैम आप कुछ स्पोर्ट्स करते हो? मैम, स्कूल कॉलेज टाइम में किया, अब तो जिंदगी नचा रही है। उसमें भी मैम आप आगे कर सकते हो, ये जिंदगी जो नचा रही है ना, इसमें से भी आप बाहर निकल सकते हो, इतना अच्छा नंबर्स है आपके पास। आप इसमें भी कर सकते हो, आपका ये टेक्सटाइल में वगैरह, अगर आपको परफ्यूम टेक्सटाइल ये सब जो अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे इसमें भी आपका एक्चुअली बिजनेस। कॉस्मेटिक्स का सोच रही थी, बिजनेस स्टार्ट करने का अपनी डॉटर राइट, के साथ। राइट मैम। तो मैम एक्चुअली आपकी एज वाइज अगर हम देखेंगे तो यू आर गोइंग टू 6 नंबर एज योर दिस व्हाट यू से, आई एम सॉरी, व्हाट यू से दैट, भाग्या। भाग्यांक, भाग्यांक, राइट, आई एम सॉरी। ठीक है, आपके भाग्यांक अगर आप देखेंगे तो आप 6 नंबर पे जा रहे हो, तो ये 6 नंबर ही है जो आपको आपको उस तरफ खींच रहा है, जहाँ लग्जरी की तरफ खींच रहा है। तो आफ्टर द एज ऑफ 35 ऑब्वियसली आपने ये शुरू कर लिया होगा कहीं ना कहीं, आपको ऐसा मन होता रहेगा कि मैं थोड़ा सा परफ्यूम अच्छे से लगाऊं, मेरी खुशबू घूमनी चाहिए, मैं जाने पे मेरा मुझे सब लोग देखना चाहिए। ये सब चीज में आप में शुरुआत हो चुकी रहेगी अभी तक, तो जितना मुझे आपका एज ग्रुप के हिसाब से मैं जो बता रही हूँ वो, बट मैं आपको ना कहीं एक बताऊंगी कि अगर आपको हेल्थ का कुछ इशू है, हेल्थ का। अभी एज फैक्टर है तो थोड़ा बहुत मैम, क्योंकि वर्किंग बहुत हार्ड चल रही है, कभी कुछ ना कुछ अच्छा, लगा रहता है। अच्छा मैम, नहीं आपको फिजिकल एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है, क्या आप करते हो कोई एक्सरसाइज? ट्रैवल ही करते हैं बस, और तो कुछ फिजिकल होता नहीं है। नहीं मैम, आपको सुबह उठ के ना ये एक शुरू कीजिए आप, एटलीस्ट वो प्राणायाम है, बेसिक सूर्य नमस्कार है, इतना भी आप अगर करेंगे ना आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। और अब गायत्री मंत्र, अगर आप गॉड पे वगैरह बिलीव करते हो तो आप गायत्री मंत्र भी चैंट कर सकते हो, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और मैम और एक हेल्थ इशू के बारे में मुझे पूछना था आपको, क्या ईएनटी का वगैरह कफ, थ्रोट, सोर थ्रोट वगैरह का इशू रहता है आपको? थॉट थोड़ा बहुत हो जाता है मैम, वेदर चेंज की वजह से, अदरवाइज तो ठीक है। हाँ मैम, ये आपको इफेक्ट करने वाला है। और आपको आई साइट का इशू है मैम? अभी तक तो ओके चल रही है, पर अच्छा, क्या बट कह नहीं सकते। आप ध्यान रखिए, देखो अभी तक अच्छा चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, तो आप इस पे ध्यान रखो ताकि आपको आई साइट का इशू ना हो। ये तो चश्मे लगाने पड़ेंगे आपको। और उसमें भी स्मार्ट ही एक, लगेंगे मैम। यस मैम, आप तो क्यों, आप स्मार्ट हो ऑलरेडी, आप चश्मा पहनो मत पहनो, आप कैसे भी रहो, आप स्मार्ट हो मतलब हो। आपकी स्मार्टनेस ना एकदम से, आप चाहे कुछ भी नहीं करोगे ना तभी भी लोगों, आपको बैठा हुआ देख के ही लोग समझेंगे वाह क्या स्मार्ट लेडी है, कितनी अच्छी लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है इन द सेंस शी इज वेरी स्मार्ट, विथ नॉट विथ एटीट्यूड, बट वो नेचर ही है आपका, स्मार्टनेस दिखना ही आपका नेचर है। आप हो वो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, जो दिख रहे हो वहीं पे आपकी स्मार्टनेस। एंड देन अगेन आई सेड, आपको लग्जरी चीजें पसंद है जैसे परफ्यूम लगाना, तो वो आप जाओगे ऑटोमेटिक आपका, और सब लोग आपको देखेंगे वहां पे। आप सिर्फ पैर रखो उतनी देर है, अगर ग्रुप में बीच में आप जा रहे हो, यू लव टू बी इन अ ग्रुप, बट ग्रुप में भी क्या हो जाता है ना, आप ग्रुप में ज्यादा फोकस नहीं करते, आप अपने में ही ज्यादा रहते हो। इतना आपका जो नेचर है, आई होप इट वर्क्स विथ यू। आपके पास ये कंपेटेबल हो रहा है कि बताइए, आप अगर कहीं मैं बता रही हूँ और अगर वहां पे आपका मैच नहीं हो रहा है
तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मुझे अच्छा, थोड़ा सा मैं कुछ डाउट हो रहा चीजें, है मैम, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना आप बता रहे हो मुझे। नहीं मैम, आप एक्चुअली काफी, आपको क्यों ये डाउट आ रहा है मालूम है मैम? बिकॉज ऑफ, अगर आप मेडिटेशन करोगे और अगर आप एक्सरसाइज करनी शुरू करोगे और अगर आप रात को जैसे मून लाइट में वॉक करोगे, तो ये चीजें आपको भी फील होने लगेगी, ये चीजें आप में आ जाएगी ऑटोमेटिक, आपको खुद से प्यार होने लगेगा। ये आपका जो नंबर है ना, उसमें ऐसा होता है कि हम खुद से जल्दी से प्यार नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैम। यू आर वेरी लकी टू हैव दिस नंबर। और बट कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, बट जैसे मैंने आपको बताया लग्जरी है और आपको बहुत पब्लिक में पसंद है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना नॉनवेज ना खाएं, ड्रिंक्स ना ले, ठीक है। ये चीजें अगर आप फॉलो, जैसे क्योंकि मून लाइट है तो वो हमें नॉनवेज से दूरी रखने वाला है। अगर आप ये शुरू कर दोगे तो आपका ये, अगर आप नहीं ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से आपके सारे नंबर्स आपको साथ दे रहे हैं मैम। और थोड़ा सा डाइट पे फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ इश्यूज थोड़े से है। स्किन इश्यूज क्या हो, स्किन इश्यूज ना, आपका अगर शरीर मोटा होता है तो ऑब्वियसली वो स्किन इश्यूज होने लगते हैं। तो अगर आप मेंटेन करेंगे वो चीज को, एक्सरसाइज करेंगे पसीने से, वो स्किन इश्यूज सारे आपके निकल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा मैम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा होगा आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, आप करते ही होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपके जो नंबर है, मैंने अभी जैसे बताया, आपके सारे नंबर्स अच्छे हैं, बट एक नंबर ऐसा आ रहा है आपके इसमें कि आपको रिलेशनशिप इशू होने ही वाले हैं। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, उससे निकल नहीं पाएंगे, रिलेशनशिप इशू आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और मैं आपको आपके लकी नंबर्स भी बताना चाहती हूँ। अगर आप एक नंबर वालों के साथ, 5 नंबर वालों के साथ और 6 नंबर वालों के साथ, इनके साथ अगर रहते हो, आपका बिजनेस स्टार्टअप करते हो, तो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। बट 5 नंबर से थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, 1 नंबर और 6 नंबर इनके साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 नंबर आपके पास आपसे थोड़ा कम कंपेटेबल है, क्योंकि वो लोग फास्ट सोचते हैं और हम एक स्टेप पीछे रहते हैं। तो बट आप उनके पास से सजेशंस ले सकते हो, वो दे आर वेरी गुड सजेशन गिवर। और आपको ज्यादा करके रेड पहनना है, आई मीन लाइट रेड, पिंक, ऑरेंज पहन सकते हो आप। ब्राउन अवॉइड कीजिए, आपको ब्राउन नहीं पहनना है, ठीक है। हो सके उतना ब्राउन आप अवॉइड कीजिए। आप ब्लू पहन सकते हो, आपको लाइट ब्लू कलर आप चूज कर सकते हो। मैम बाय द वे, आपका फेवरेट कलर कौन सा है ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें से जो मैंने बताया? सॉरी, ब्लैक एंड व्हाइट मैम। ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक तो मैम आपको ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक इज बेसिकली नॉट अच्छा, एटलीस्ट ऊपर के पार्ट में ब्लैक मत पहनो, पैंट्स ब्लैक पहन लिए तब ठीक है, बट एटलीस्ट जो आपका कमर के ऊपर के जो पार्ट है उसमें आप ब्लैक मत डालेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्लैक और ब्राउन ये सब कमर के नीचे चले जाए तो ठीक है, जैसे पैंट्स अगर आप ब्लैक ब्लू पहनते हो, ब्लैक और ब्राउन पहनते हो तो, बट हो सके तो अवॉइड कीजिए मैम, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क विथ यू। आपका काम नहीं होगा फिर उसमें, ऐसा नहीं कि वो आपका लॉस होगा, बट आपका काम नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक है। और थोड़ा सा थर्सडे और मंडे को, अगर जैसे मैंने आपको आपके मंथ्स बताए, ठीक है, वो मंथ्स के अकॉर्डिंगली जो मैंने आपके जो मंथ्स बताया, उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप जैसे फेब्रुवरी, अक्टूबर और जुलाई, ये महीने में भी आपको जो डेज अवॉइड करने हैं वो है थर्सडे और मंडे। बाकी के दिन आपके अच्छे रहेंगे, बट संडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 चीज बेस्ट है अगर आपको कोई काम चालू करना है तो। आपका नया काम शुरू करना है, आप संडे से शुरू कर सकते हो, आप वेंसडे से शुरू कर सकते हो, आप फ्राइडे से शुरू कर सकते हो। ये 3 दिन आप याद रखिए, बाकी के दिन आपके लिए न्यूट्रल रहने वाले हैं। मतलब मैं तो बोलूँ आप मत ही यूज कीजिए बाकी के दिन, आप ये 3 चीजें को पे ध्यान देंगे, ये 3 दिनों पे ध्यान देंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो मैम 7 नंबर से दूर रहिए आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ, आप भी साथ वाले हो, दूसरे भी साथ वाले हैं, दोनों एकदम मेडिटेटिव मोड में चले जाएंगे, अगर कोई कहाँ तक डीपनेस तक जा सकता है पता नहीं। थोड़ा गुरु के सामने भी हम नहीं चल सकते हैं, तो गुरु से थोड़ा सा डाउन टू अर्थ ही रहना पड़ेगा आपको, एकदम से गुरु के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं, तो थोड़ा सा गुरु का सपोर्ट ले लीजिए, बट मतलब उनका कहाँ मानना पड़ेगा, तब जाके वो सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज आई डाउट कि वो भी सपोर्ट करेंगे कि नहीं करके। और यस मैम, बस
बस मैं यही बताना चाहती हूँ। आपको अगर कुछ और पूछना है तो आप मुझे बताइए, मैं कुछ मैम, बता सकती जो हूँ आप आपके क्वेश्चन के रिलेशनशिप सामने। का इशू बता रहे थे उसका फिर मैम कोई उपाय भी बता दो। रिलेशनशिप के इश्यूज के लिए आपको ना मैम मैं बताऊंगी, आप 8 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग कीजिए। आप 8 मुखी रुद्राक्ष का मैम, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। हम प्रोवाइड करते हैं अगर आपको चाहिए तो। और थोड़ा सा ना यंत्र भी है हमारे पास। अगर आपको कोई यंत्र, अगर इससे रिलेटेड, अगर रिलेशनशिप इश्यूज को हटाने के लिए आप हमें यंत्र हमारे पास से ले सकते हैं, या तो 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष भी आपको काफी हेल्प होगा। बट 9 मुखी रुद्राक्ष आपको इसके रिलेशनशिप के लिए नहीं यूज होगा। वो आपका, आपको जब रिलेशनशिप के लिए चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगी आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। और आपको अगर यही आपकी लग्जरी में, जैसे आपने बताया आपको टेक्सटाइल में, या आपने बताया था आपको कॉस्मेटिक्स में आगे जाना है, राइट? तो जी कॉस्मेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको आगे जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप किसी ओल्ड लेडी, जो पुअर लेडी है, ओल्ड लेडी है, पुअर लेडी है, जो खुद नहीं कमा पाती है, उनको आप राइस डोनेट कर दीजिए। वो आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। या तो कोई किन्नर है, किन्नर को आप किन्नर को आप दे दीजिए, तो वो भी आपको सपोर्ट कर देगी। इनके आशीर्वाद आपको काम आएंगे आपके लाइफ में सक्सेस होने के लिए। और कुछ पूछना है मैम आपको? नहीं मैम, सब भी हो गया। मैम मैंने यही बताया, आपके पास सब कुछ अच्छा है, आपके सारे नंबर्स इतने अच्छे हैं, आपका थॉट प्लेन इतना अच्छा है, आपका सक्सेस प्लान इतना अच्छा है। और आप ना इसमें ये आप, मैं बताऊं आपको कि आप ना सिल्वर वगैरह भी पहन सकते हो, वो आपको हाँ, बहुत मैंने ही आज ही बेनिफिट। खरीदा है मैम। वेरी गुड। आपका सक्सेस प्लान अच्छा है, प्रैक्टिकल प्लान भी अच्छा है। आप थोड़े इमोशनल हो, बट वो तो ऑब्वियसली बीइंग अ लेडी, लेडीज तो इमोशनल वैसे ही होती है। बट कहीं ना कहीं वो इमोशनल प्लान आपको आता, आपको आ जाएगा कंट्रोल करना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेडिटेशन करना है, तो कहीं ना कहीं आप आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीख जाओगे। आपको आदत है लोगों के सामने बर्स्ट होने की, जो वो रुका देगी आपका, जो जब आप बर्स्ट हो जाते हो लोगों के सामने, ये आपको मेडिटेशन ही आपको सपोर्ट कर सकता है। और कुछ पूछना है मैम आपको? नहीं मैम, आई गेस दैट आपने बहुत डिटेल में अच्छे से कवर किया। वी हैव फ्यू मोर गेस्ट हियर। मीत मैम इज हियर, नैना मैम इस बार आपने प्रेजेंटेशन पूरी देखी है, सो वी वांट योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। मैम मैं थोड़ी मैम देर में बोलूँ? जी हेलो जी नैना जी। मैम, मैम का वैसे तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। मैम ने बहुत डिटेल में कवर किया, मतलब सामने वाले को डाउट भी नहीं आया। पर थोड़ा सा नंबर का मुझे जहां तक लग रहा था कि नंबर शायद क्लाइंट के आगे हमें नहीं रिपीट करने चाहिए, क्योंकि वो अपनी वो डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा यहाँ पे कि मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ कंसीडरिंग में दिस मैम एज है नहीं है। जस्ट 7 days ये of learning, एक्चुअली फर्स्ट this प्रेजेंटेशन है, this is ग्रिड just मास्टरी 7 days कैसे of करना है। learning and first तो presentation of life. ओके ओके, फिर तो मैम बहुत अच्छी थी उसके वर्डिंग तो बहुत नहीं, अच्छा था। बाकी मैम वो ने रेमेडीज एक्सपर्ट वगैरह भी वाला जैसे बताया, केमिस्ट्री। तो वो रेमेडीज वगैरह का भी मैम ने काफी अच्छे से क्लियर किया। आपने जैसे रिलेशनशिप का पूछा तो भी अच्छे से बताया मैंने। 7 डेज के अकॉर्डिंग तो बहुत टॉप है मैम। एग्जैक्टली। मीत मैम, आई गेस दैट अभी उनका चल रहा होगा बैच, दैट्स व्हाई शी इज नॉट अवेलेबल। मालविंदर जी। मैम प्रेजेंटेशन तो वंडरफुल, कोई मतलब कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, फ्लॉलेस किया इन्होंने। बस एक ही चीज मुझे महसूस हुई, हालांकि ये चीज रूटीन की लाइफ है, मतलब वो इसके साथ अकल्ट के साथ जुड़ी हुई बात नहीं, कि हम अगर किसी को मिलते हैं तो दूसरे का ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करवाना। मतलब ये चीज तो जीवन में एक टीचर के, किसी के भी आम आदमी के भी होनी चाहिए। जैसे हाँ, कि आपके तो जो रिलेशनशिप में इशू आने ही वाला है, वो तो रुक नहीं सकता। मतलब ये चीज आप मेरी बात को ना अदरवाइज मत लेना करता जी। नहीं नहीं, ठीक ये है सर, आप वैसे भी बताइए, मैं अगर सीख आप रही हूँ। किसी को
आप बस में बैठे भी किसी से बात कर रहे हैं, ट्रेन में, मतलब ये सोचिए जीवन में कभी किसी को नेगेटिव बात आपको पता भी चल गई ना, उसको द अदर वे उसको ना मतलब मोटिवेट करके भेजिए। ये मैं अकल्ट ज्ञानशाला की प्रेडिक्शन के बारे में नहीं कह रहा, मतलब उसी समय ना किसी का भी मॉरल डाउन हो सकता है, उसकी एनर्जी डाउन हो सकता है जीवन भर वो बात उसके दिमाग से निकल ना पाए। ओ बस ओके सर, मैं मतलब याद रखूंगी ये बात। और मुझे इसलिए ये कहना पड़ा, कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक नए स्टूडेंट की कोई कमी निकाल तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैंने आज आपके और आप ही को कह रहा हूँ, ये सिर्फ नहीं नहीं, इसलिए मैंने कहा। एक्चुअली एक मिनट सर, एक्चुअली ये बहुत बात है क्योंकि आपने मुझे करेक्ट किया। मैं सीख रही हूँ ना, मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो कोई करेक्ट बस करेगा तब जाके मैं सीख पाऊंगी। मैम ऐसे ही इन्होंने मतलब कविता मैम ने हमें भी इसी तरह से कि ये नहीं करना, आपने हम्म, करना बताना जरूर है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन का ढंग इस तरह से हो कि वो डीमोटिवेट ना हो, आपकी बात से वो मोटिवेट होके वापस जाए। मतलब बाकी अदरवाइज ऑल इज गुड। मैंने तो एक ही लिख दिया कि रोड इज ओपन फॉर यू, और ओके, जितना थैंक यू। मर्जी चाहो गाड़ी भगा लो। थैंक यू। वेरी नाइस। मैम बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया है आपने, जिस वे में आप रीड किया है, जो भी अननोन है पर्सन, बट जिस वे में आपने हैंडल किया है, क्योंकि जैसे मैम से आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे पहले, फिर मैम भी आपको कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो जिस वे में आपने उस चीज क्वेश्चंस को हैंडल किया है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस आने के बाद में भी ये प्रॉब्लम्स आती है, हम हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशंस को, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सामने से, बट आपने इतने स्मूथली उसको हैंडल किया है ना उन क्वेश्चंस को, वो बहुत बड़ी बात ओके, है। एंड ये आपका फर्स्ट प्रेडिक्शन है जस्ट 7 डेज में, तो ये राइट। हैट्स ऑफ है मैम, सच में बहुत बढ़िया है। थैंक यू। एंड कविता मैम, आपने एक्चुअली जो आपने भी लाज टॉपिक रखी है थे मेरे सब नाम, कवर कर लिया है ना विनी? कविता मैम ने एक्चुअली मेरे नाम पे लाज रखी है कि कविता प्रेजेंटेशन दे रही है तो वो इस लेवल की होनी चाहिए। तो एंड क्लाइंट का नाम भी कविता है, टीचर का वही नाम भी कह रही कविता है। हूँ। जी। इसलिए वो कविता की वजह से ना मेरे उनके साथ ज्यादा मुझे एकदम से अटैचमेंट उनके साथ होने लग गया है। और एक्चुअली क्या है, काफी हद तक ना मैं एक्चुअली ये समझ रही थी कि ये मेरा ग्रेड है, बिकॉज मेरी एनर्जी भी 7 की है एंड एज पर माई एज दैट एनर्जी इज एक्टिवेटेड। सो मुझे ऐसे काफी हम्म। फिट टू माई केस लग रहा था काफी हद तक। दो रिलेशनशिप इशू वाला बात नहीं था, बिकॉज आई हैव दैट एनर्जी। सो वो कहीं हम्म। प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं है, बट स्टिल बाकी सब चीजें यू नो एज अ क्लाइंट बात कर रही हूँ, नॉट एज अ कोच, एज अ क्लाइंट बात कर रही ओके। हूँ। मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को इससे शायद मुझे अपनी कैलिबर पे विश्वास नहीं था, बट एज गेटिंग प्रिडिक्शन फ्रॉम यू द लेवल इज लाइक बिट मोर हाई। ओ तो दैट्स वाह। दैट एज अ क्लाइंट, कि मुझे ये लगा कि ओके फाइन, ये मेरी क्वालिटीज और मुझसे ज्यादा इनको पता है, तो हो सकता है कि मुझ में हो। तो ओ वो एक पॉजिटिविटी मिली। और ऐसी अगर प्रिडिक्शन मिले तो आई गेस दैट हर एक को लगेगा ना कि एक बूस्टर डोज ही है हर एक के लिए, ऐसी प्रिडिक्शन। दैट वाज टू गुड कविता जी। थैंक यू, थैंक यू बहुत मजा आया। मैम। और कहीं ना राइट कहीं श्वेता मुझे मैम? लगता है कि 7 नंबर वाले जो होते हैं इनको ना एक पुश की जरूरत होती है, मुझे हाँ, ऐसा लगता है दे नीड अ पॉजिटिव कि पुश। वो बीच में अगर रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई आके एक बार धक्का दे दे तो फिर गाड़ी चल जाए, ऐसा होता है। तो ये 2 हाथ यूज करो, अपनी बैक पे लगाओ और खुद को धक्का मारो, है ना? क्योंकि हम दूसरों को कर सकते हैं मोटिवेट, तो खुद को करना कौन सी बड़ी बात। राइट मैम, राइट। अब हम लगाना नहीं भैया, मारेगा। जी संगीता जी, आई गेस दैट घर पे बात चल रही होगी। अ, हमारे पास और भी एक्सपर्ट हैं। रश्मि जी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, श्वेता जी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, सोनल मैम है। तो ये भी एक्सपर्ट ही हो गए हैं। आप भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं अबाउट दी प्रेजेंटेशन। नहीं, प्रेजेंटेशन तो अच्छा था। वो जैसे बोल रही थी, हमारा मतलब मेरा प्रेजेंटेशन देख के वो सोच रही है कि कैसा होगा। और जैसे मैंने कहा कि सबकी एक स्टाइल होती है, हम किसी को कॉपी कर भी नहीं सकते और ना ही करना चाहिए।
तो डेफिनेटली कविता जी आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। हाँ, डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट बोला वो मुझे भी एक्चुअली उस टाइम क्लिक हुआ जब आपने कहा। तो डेफिनेटली उन्होंने वो एक्चुअली करेक्ट पॉइंट किया। उसके अलावा मुझे सिर्फ एक चीज लगी कविता जी कि आपने काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उनको बीच बीच में बता दिए। तो आई फील कि वो लास्ट में बताते थे ना एंड में जाके कि हाँ ये कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए, तो वो शायद एक कंसोलिडेटेड उनके माइंड में रहता, मुझे लगता है। क्योंकि अगर पूरे थ्रू आउट द कॉल बहुत सारी चीजें बता दी तो वो एट द एंड कंफ्यूज हो जाएगा, बंदा बोलेगा पापा पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बताया था। बट एक बार एंड में कंसाइज में बता देंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगा। बाकी अच्छा ओके था। रश्मि ओके, यहाँ ये भी ठीक है। मैम जब मैम बात कर रहे थे तो जैसे क्लाइंट को ही सामने वो कर रहे हैं उनका प्रेजेंट ऐसे लग ही नहीं रहा था कि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे सामने ही क्लाइंट के मतलब रिजॉल्व कर रहे हैं सारी प्रॉब्लम्स। तो बहुत अच्छा था ओवरऑल। इवन सोनल मैम का भी आप प्रेजेंटेशन देखना, दैट वाज आल्सो टू गुड। ऐसे ही लग रहा था बहुत कनेक्टिविटी डीप चल रही है क्लाइंट के साथ, बहुत बरसों से जानते हैं। और मैम ने एक्चुअली एक अननोन पर्सन के रिपोर्ट पे प्रेजेंटेशन दी, कंप्लीटली अननोन पर्सन। और ऐसे लग रहा था कि बहुत अरसे से जानते हो और इतना फ्रेंडली बॉडी है वो कि आराम से सारा कुछ बता रहे हैं। तो मैम की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी गई। अब चलिए फिर आगे प्रोसेस करते हैं अरुण जी के साथ में। ओवर टू यू अरुण जी, एंड ऑल द बेस्ट। Good evening, madam. गुड इवनिंग। Madam, hope my voice is very clear. I'm यस audible, madam. यस Madam, first of all, I would like to tell the entire group that I'm basically from South India. So my Hindi is just manageable. I'm not so very good at Hindi. There's a lot of, but I will try to manage with, I'll be talking in English, and wherever possible, I will try to insert Hindi as well, but for the benefit of the entire team. First of all, madam, today I'm going to present a grid of mine own. Basically, my name is Arun. I'm from Bangalore, Karnataka. My date of birth is 13/7/1972. Okay, Arun ji, wait. You need to present as you are talking with your client, and Malvinder ji is going to be your client. Malvinder ji, please support us. He's here. ओके मैम, थैंक यू। Very good evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ जी अरुण जी, कैसे हैं आप? हाँ, वेटिंग फॉर यू Fine. सर। Yeah, fine, sir. Very nice to see you, sir. I can see you very well, and I think I'm audible to you, sir. या क्लियर। Sir, first and foremost, sir, I would like to welcome you to Akud Gyanshala. Sir, I have received your details, sir. The details, the data what I have received is basically your date of birth is, kindly confirm, sir, your date of birth is 13th July 1972. Is it correct, sir? हाँ, परफेक्ट Okay. परफेक्ट Sir, परफेक्ट। yes, sir. Sir, as per our calculations, sir, basically, I would like to brief you like what is numerology. Sir, so in fact, you are coming in the right hands because this acute Gyanshala is basically very well-known group. So we normally deal with numerology. So basically, to be very frank, today I'll be explaining what is numerology in general. Numerology is universal science of numbers. So here we are trying to, because all numbers are associated with the planet, and each planet has its own energy. Every planet या has its own positive as well as negative energy. So coming back to your this one, sir, date of birth, sir, as per my analysis, you were born on 13th of July, 1972. So your Mulank is 4, and your Bhagyank is 3, and your Koa number is 1, sir. Sir, basically, you may be what is, I will just tell you what is Mulank. Mulank is nothing but your personality of a person. We call it as Mulank. And Bhagyank is what, that is your past life, sir. Bhagya, what we get from the Bhagya. That's Bhagyank. And Koa number is your personal number, that is personal Vastu, we call it as, that which gives direction of one's life. Okay, so there are 3 ways of this one. Basically, we work on 3, we call it as grids. So basically, these 3 grids are, there are 3 grids which are practiced in university. That is, one is Lakshmi Yantra, it is also called as the Loshu grid.
and another is Pythagoras grid, and last is Vedic grid. So keeping with this into the mind, sir, I have put the chart and keeping your date of birth. So I'll be going little detail, what are your plus and what are your negative points. So basically, sir, I'm very pleased that you have into in your low show grid. So you are a person with very good IQ. You're a very intelligent person. You're very good at planning. So you always have a plan ready, and you have a very visionary mindset. So you are a long planner. This is what I can predict from your this one. And coming back to your practical as in positive things, sir, you are very mentally strong. You never give up anything very so easily. You have a very practical approach towards life, but you are a little bit money minded also. So you don't accept things so easily. You normally go very depth into anything which has been told to you. So that is your nature. Sir, looking at the grid, sir, there are three numbers which are missing in your grid. Number 5, number 6, and number 8. Out of this, sir, the basic number 5 is, we call it as a very powerful number because number 5 is coming in the center of the grid, which has a positive effect on the life path. So number 5 represents Buddha planet, which is nothing but Mercury. So number 5 is lacking in your this one. So that can be, sir, I will be telling you the remedies, like how it can be rectified. So I'm just giving you a brief idea. So what is missing in the grid, and I will also give you some remedies how to overcome the what are the missing numbers also. So basically, sir, number 5 is Mercury, a Buddha planet. So there'll be disturbance overall in your balanced life. And the number 6 also is missing. You will be having a very less luxury life. And there will be a slight disturbance in your marriage life also. There are chances. And you have a very less family bonding also will be there. And number 8, sir, it represents Saturn, which is nothing but Shani. So you will be very poor in money management. I hope, sir, as of now, you will agree with all the points which I have said. Sir, do you agree? One Can you thing correlate I what would I said, like sir? to say that Yes. relations are good. Sometimes Okay, sir. No, as I'm the just giving a prediction. Yes, I'm just giving a prediction for also, which is generally okay, persons who are having 5, 6, and 8, which is missing in the grid. I'm not saying it is compulsory. okay. There are chances. That's what I wanted to. Continue. Okay. Sir, basically, sir, there are 8 planes in each grid. Okay. I'm just going a little very deeper because already my other teammates have explained the remedies and how to come over the remedies. Because lack of time, other things, I'll try to make it short and sweet. Basically, sir, as I had already told you, there are 8 planes in each grid. Coming back, sir, coming back to the grids, we call it as a thought plane. Thought plane is numbers which is involved, 4, 3, and 8 involved in this thought plane. So looking at your grid, sir, you have presence of 4 and 3. Number 8 is missing. So which clearly indicates that you are well organized. You are a very good thinking power you have, and you can also play a mind game, and you are very good in technical field. You always like to be organized, and you would like to always be like to grow up in life. These are the characters of 4 and 3 present in your grid, sir. So we have one more plane that is called as will plane, which involves number 9, 5, 1, 1. So looking at your grid, sir, number 9 and 1 is present in your grid, but number 5, which is a very important number as per our numerology, which is missing. So, but still nothing to worry, sir. You have 9 and 1. So that you have a very command nature, you have very good leadership qualities, and you are eager to learn new things in life. So you get success very early in life, and you represent everything. You respect, for you, the respect is main thing, apart from anything. So money is major thing. You have a lot of, you give value for your respect. So another plane, sir, we call it as action plane, where action planes, the numbers which are involved is 2, 7, and 6. Sir, you have the present 2 and 7 in your grid. Only number 6 is missing, for which I'll be giving the remedies later. So this represents that you are a very caring and very emotional person. So you involve pain in others. So if you find anybody is in other, so you extend your hand. That's what I wanted to say.
and we are very inclined towards spiritual, sir. This numbers are 2 and 7 is we suggest it is one of the best for occult science. So I welcome, sir. If you are comfortable, you are please welcome to occult science, because 2 and 7 is present in a good in your grid. So your first priority will always be your family, your friends, and later comes money. And we are coming back to, sir, we have one more grid which is called as mental grid, mental plane. So here the three numbers are involved, which is 4, 9, and 2. So very few people have this, sir. You are very lucky enough because you have all the numbers. 4, 9, and 2 is present in your grid, which indicates you have very sharp memory. You are very intelligent. You have a thinking of out of the box thinking. You are very logical, spiritual, and you have a very good memory. So you are very good at the business sense. And as I already told you, you are mentally very strong and you are a mind game player. Sir, another is emotional plane. Emotional plane, the numbers involved are 3, 5, and 7. So again, sir, you are very lucky because 3 and 7 is already present in your grid. Only 5 number is missing. So you are very lucky at so many times. You have a very good skill. You are a very practical person. And again, sir, 3 and 7 is very good for occult field. You understand people very quickly, sir, and you are very emotional. So last is practical plane, sir. Practical plane, the numbers which are involved is 8, 1, 6. So here you have only one number. The one is present. 8 and 6 are missing. So number 1 represents that you are a good communicator. You love to work independently, and you are a good leader, as I told you earlier also. And you have very good immunity power also. In coming to success plane, which involves numbers like 4, 5, and 6. Sir, you have only number 4 is present in your grade. 5 and 6 are missing. So you do planning mentally, but it's not a fixed one. What I wanted to say, sir, that whatever planning you will do, there are chances that you will change according to the time. So there are very less chances you will be successful. Maybe sometimes you may be unsuccessful also. So for this, we will give you remedies, sir. For the numbers like 5 and 6, which are missing in a grid, we will be telling you the remedies also. And lastly, sir, success plane is there, which involves numbers like 8, 5, and 2. So here only 2 is present, 8 and 5 is missing in a grid. So this indicates you are restless for the results. You are very keen to get the results very fast, which may lead to be unsuccessful. Nothing to worry, sir. Again, we will be giving the remedies for 8 and 5. So, sir, you are basically, your Mulang number is 4, which is nothing but Rahu. Okay, Rahu, as I told you, sir, all the points again will be repeated here. You are very practical, hardworking in nature. And Rahu energy comes when ability of the persons. This is the, one second, sir. You take challenges in life, sir, and you bring a lot of innovations and other things. You are a very reliable, honest person. You like disciplined and you are well organized also. And sir, coming back to your favorable month, sir, here what I mean to say favorable month, sir, suppose if you want to take any good decisions, maybe you are going for anything like, you can always consider these months. So as you are ruled by Mulang, that is 4, Rahu. So April will be the best year, best month, because it gives you clarity, planning, as well as it also gives you very good solid results. So you can always consider September also, because September is considered good for your stability as well as for career decision, and as well as it's very good for family matters. And so November month will be getting financial gains, as well as you can think of career expansion also. The challenging months, or I can say is the unfavorable months according to your grid, is in the month of February. So February, we ask you to kindly avoid taking any hasty decisions because you may land up into conflicts. And July is the most you may get unpredictable outcomes because there'll be a lot of ups and downs in the month of July. Sir, we suggest for the person having Mulang, that is Rahu, we'll be suggesting some lifestyle tips, so which will try to minimize the effect of Rahu. So we request you to kindly spend more time in nature so that you balance the Rahu mental overthinking activity. Sir, you can avoid bad or toxic environment. You can like smoking or any bad habits or drinks and all, because once you get addicted, it's very difficult to come out of this.
Rather than, you can always choose the honest and loyal people. You can always try to move with good people so that that effect also is nullified. And work balance, try to avoid overworking and try to give some time for the family. So set some boundaries. I mean to say time boundaries. So, sir, your favorable god will be, you can worship God Ganesh and Hanuman to reduce the negative effect of Rahu. And so small remedies, you can donate black as well as blue items on Sundays. Like it may be like blanket or cloth, or even maybe some gur dal or black sesame seeds, something like that. And sir, try to wear dark blue, gray, and earthy tones. This will support to enhance your focus as well as inner calm. You try to reduce the inner calm. Sir, and sir, again, sir, you can avoid the sudden decisions because sudden decisions may put you into trouble. And and sir, you can always limit your risk investment. Sir, you can always consult another consultant because sudden decisions you may end up losing a lot of money also. This is about your lifestyle. And coming to a career guidelines, sir, the persons who are ruled by Rahu, that is Malanko, the ideal career would be for you is technology, engineering, data analysis, government job, real estate architect, research, business, as well as you can also enter into legal as well auditing and quality control also. The numbers which are most compatible with you, sir, is the person who's having the Molank number 1. So you'll be very comfortable with Molank number 1, 5, and 6. The challenging compatibility will be with Molank number 8 and 3. So there you have to be careful, sir. So, sir, looking at your date of birth, your personal year is number 2. So this year, sir, we suggest you that you can number 2, sir, this year we suggest you not to take up any new things. I mean, we are asking you not to start up any things because this year is going to be a trap year for you. So we request you to take kindly steps. And sir, do not take any major decisions. Excuse So you me, can, yeah. Arunji, you said it that this year is not good for new start. Actually, I was planning to start my new venture as coaching classes. Then should I Yes, rethink sir, about it? definitely. Sir, what I'm not saying that, sir, you should definitely rethink, sir, because you are having number 3 and number 7 in your grid, which is the best thing for, especially as I told you earlier also, it's for occult science, it is very good. Sir, why I wanted to say is number 2, this year, personal year number, personal year, that is 2025. So I put 13, 7, and as well as 2025, it is coming to number 2. So this year you can plan, sir, you can plan for the next coming year. Like you can think about how to plan, how to launch the company. You can always think about the logo, what is the color of the logo, because all these things plays a major role in the business. As well as you can also think about what is the mobile number, what is the official mobile number, how to plan your email ID, because everything carries the energy. So I'm not telling you, sir, what I'm trying is you can just postpone it little because this year you can utilize for more of planning and you can strategize this thing. But you can take a major, sir. This year can be basically for a wait and watch year because, sir, as per the grid, it is showing that it's not so powerful. That is what I want to convey. Got it. Thank you. Yes, sir. Okay. And sir, there are excessive energies in your grid. So number 3, that is number 1 is coming 3 times. It's a clear indication that sometimes you are very over talkative, like you'll be like 80% over talkative. And sometimes you stay quiet also, sir, on the situation. So like talkative is 80%, introvert is only 20%. And the number 3, it is coming 2 times in your grid. So that is okay because you are good at talking and you always, there are chances that you may break the rules also. You are quite imaginative. And the number 7 is getting repeated 2 times. So you may get disappointed, but nothing to worry, sir. Since we'll be giving the remedies later, you can always overcome this. Sir, as what I suggest is what I think is, sir, one number, the major number, because, sir, since you are having 3 numbers which are missing, that is 5, 6, and 8. So that the major number which is missing for you is number 5, sir.
So number 5, sir, number 5 is missing means it is a lack of, because once you rectify number 5, the other problems will be resolved. So this, because number 5, sir, brings a lack of stability as well as self-confidence in your life. And you may face problems like owning a house, all those things. So number 5 leads to struggle in life, sir. There often, sir, you may be unhappy in your personal as well as professional life. So we'll try to, I'll give you the remedy, sir, so that once number 5 is taken care, the other things are okay, sir, all can be neutralized. So how to increase the number of 5, as my other colleague, Ruchi madam, has already touched upon it, but I will just go a little fast and try to make it up. Sir, number 5, you can, sir, since number 3 is, number 1 is coming 3 times, you can go for this touch activation yantra. That is nothing but Surya yantra is there. So early in the morning, sir, you can take a bath and you can just touch the yantra and you can continue your routine life. So that is the only thing, because number 3 is coming 3 times. Okay. This is one I touched. That is one remedy I suggest you. And sir, you can also go for Panchamukhi Rudraksha also, because that is very powerful. Since you are ruled by Rahu, Panchamukhi Rudraksha will be very favorable to you, sir. And coming to medical issues, sir, because since you are ruled by Rahu, you may be facing a lot of ENT issues, constipation, urinary tract infections, problems, other things. The remedy is for that, sir, you can consume more of green vegetables. You can consume seasonal fruits and the sports nuts. But, sir, kindly avoid non-veg as well as spicy food, because this may lead into other constipation as well as GI problems. So that is gastrointestinal problems. And as per the guidelines of the lucky dates since you are ruled by Mulang 4 and Bhagyang 3, the lucky dates will be like 1, 5, 6, and 7. Now, what I mean to say, sir, if when you sum up, for example, number 1, date number 1, number 10, again, if you add up 1 and 0, it comes to 1. So like that, if you sum up, the sum up date should come to 1, 5, and 6, and 7. You can take any good decisions in these dates. And the unlucky dates for you is not so favorable. Dates are 2, 4, 8, and 9. When you sum up, the number should not come to 2, 4, 8, and 9. So try to avoid any taking very bold decisions or good decisions on these numbers. The neutral numbers are for you, sir, 4, 7, 8, 9, and 3. So that is very neutral for you. You can always use it. So these numbers also can be incorporated in your mobile. So because as I told you, sir, number 5 was missing in a grid. So here also you can see that your total of the mobile number comes to number 5. So like that, sir, we can increase the productivity of number 5, because number 5 is missing in your grid area. There are a lot of remedies, sir, to enhance, because number 5 is preferably you should always, because I'm also in my grid also, number 5 is missing. You can see me that I'm wearing a green t-shirt, and I'm also using a pen which is green in color, if you can use it, or you can always go for a pen which is having green body. So wherever possible, sir, you can increase the maximum number of green, like it may be pillow cover, or it may be your wall distemper, or you can put a rubber hand, which also hand band use, green color like that. And So any shade of green we can use, any shade of green? Yes, sir, any shade of green is okay, sir, but preferably, sir, you can go with the bottle green, because that will be more favorable. But as such, green is good, sir, because I'm not asking you to change the entire wardrobe into green. So sometimes, sir, suppose if you're going for a good meeting, you can always keep a green handkerchief in your pocket and you can forget it. It's not that compulsory should use it. So wherever possible, sir, try to carry a pen which is having a green body, because normally you cannot write in green pen. So whatever the refill is, at least the body should be in green. So wherever possible in your life, try to go with the green, sir. You can also consume green vegetables, green fruits like grapes, papaya, like those things are not. So try to increase the green activity. So by using green, sir, we are trying to enhance the power of number 5, which is a major number in your grid, in everybody's grid. That's what for today, sir. I think I have taken a lot of time. So one good thing is, sir, if you have any doubts, we are always available. You can always call back us. And all the things which I have told you, there are a lot of things to be told. So we'll be giving you a report. You can always download it. And if you have any doubts, you can always come back to us. So our team has a very good experienced people.
So you can always come to us because it is led by Madam Kavita Madam. So if I'm not able to give any clarity, I'll definitely take the superior helps and we'll give you clarity, whatever. So welcome to Acute family. Okay. Thank you. Thank you, Arunji. One thing I would like to ask again that as you said that Rahu is my ruling planet, then particularly what should I do that Rahu favors me? Anything extra you? Sir, actually what happens, sir, in anybody's life, Rahu is your Mulank number. Okay. But your Yeah. Bhagank number is 3. So now I have to see your age of date of birth, you're almost touching 51 years. So what happens, sir? Rahul will be there from the day of your birth. So next, the power of Bhagyan will increase. Okay. So Okay. you are now ruled by Bhagyan also. So as I told you, sir, there are a lot of remedies. As I told you, Rudrakshas and 9-mukhi Rudraksha, you can wear it. You can increase the number of greens also. You can increase the color green. And there are a lot of remedies which I can go still deeper, but I think my colleague, my team member, Ruchi Madam, has already explained to you. So we will be Okay. giving all the reports to you, sir. You can kindly go through that. If you have any doubts, sir, you can always come back to us. Good. Thank you, sir. Perfect. Thank you. Thank you, Arunji. So nice. Thank you, sir. Thank you. So I guess that with this presentation, Magvinder ji should be the first one to give review. He's done. He did a good job. Detailed prediction. No confidence की कोई कमी नहीं है उसमें और फ्लॉलेसली उसने बात की है। अरुण जी मतलब देखने में भी लगता है कि वो डेफिनेटली अपने एक अच्छी टीम होल्ड करते होंगे, उनको डिक्टेट करते होंगे। तो आई एम द सिंगल पर्सन हियर, ही कैन डिक्टेट टू एनीबॉडी। वेल डन अरुण जी। आई वुड लाइक टू से दिस। Thank you, मैम thank you, sir. ये This is तो my पक्की first बात attempt. है कि Sir, this was my first attempt, sir. Actually, sir, since I'm still working, so I could not find much time to go deeper into that because I was requesting madam to do it on Sunday, but unfortunately, sir, the Sunday madam is quite busy. So whatever best possible, I have done. नहीं नहीं अरुण जी आपने बहुत अच्छा किया है। मतलब पहली प्रेजेंटेशन और सिर्फ 7 दिनों में यू डिड ए गुड जॉब। मतलब इतनी स्टडी करके आपने प्रेडिक्शन इतनी लंबी पूरे समय की बनाई है और मैंने तो पहले दिन नॉट मच, बस जस्ट 5 मिनट में मैंने तो अपना काम समाप्त कर दिया। No, sir, I wanted to make You it more did a good job. interesting by giving, sir, I wanted to make it more interesting by giving good examples from some celebrities, other things. But because of lack बस of time, यही even a lot of people are still there to be presented. So it's name thanks for बाकी तो खैर चलो आप जैसे करता हूँ हमसे आप कंटिन्यूसली इन टच रहेंगे ना, पर्सनल भी रहिए, मैसेज करते। वो एक चीज definitely. एक ही चीज जो बात वो समझाया उन्होंने कि बीच बीच में कोई एक अलग से टिप दीजिए। वो टिप बंदा ना भूलता नहीं है बीच बीच में। वो लास्ट में अच्छा कंसोलिडेट मैं करना आप पड़ेगा। हाँ। हाँ जैसे मतलब बीच में अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना गाय को हरा चारा डालो। मतलब ये एक टिप है, हालांकि उसी में देते हैं आप, और ये चीज आप मैम से इन टच रहें। उनकी जितनी लेक्चर्स हैं पुरानी सारे उनको देख लीजिए। शी इज ग्रेट टीचर रादर। सर एक बार मैम को देख के डर लगता है सर, कितना जल्दी ना खर्चा है, बिकॉज शी इज नहीं नहीं परफेक्ट। नहीं नहीं यही तो 10 है। आउट ऑफ 10 हम लोग। हाँ, मानविंदर जी, क्या मैं इतनी वी खतरनाक हूँ? कैन नॉट इवन मैच। मैम बिल्कुल नहीं। ये ना नहीं नहीं ये ना अरुण जी के मन में कहीं बैठ गया है, लेकिन ये बात नहीं है मैम। आपने तो देखा है ना, मैं तो नेवर नहीं स्टॉप्ड नहीं नहीं आस्किंग। सर, मैडम तो हमेशा या शी इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड अदर थिंग्स। लेकिन एक बार क्या होता है ना मैडम का, हम लोग मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैच हर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज कहीं भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं, सडनली शी विल आंसर इट वेरी वेरी नाइसली एंड वेरी पोलाइटली। तो उसके लिए आई थिंक यहाँ तो प्रैक्टिस इज मैम ओनली थिंग कैन मेक अस प्रैक्टिस। जितने बढ़िया ढंग से मतलब हमें टीच नहीं ट्रीट करते थे, मुझे नहीं लगता कि डीपीएस में वो ऐसे रहे होंगे। डीपीएस में तो पूरा स्कूल डरता होगा इनसे, मतलब कम से कम इनके जो
जहां भी करता हूँ पूरा रॉब रहा होगा। यहाँ तो बहुत ही बढ़िया ढंग से जैसे ना एक बच्चों की क्लास लेते हैं। गुड सर, गुड। अरुण जी, वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू। विनायक जी। जी सर, जैसे मालविंदर सर ने अभी बताया कि आपने जो भी सारे एस्पेक्ट्स थे वो सब कवर किए। सारे नंबर्स के बारे में जिस वे में आपने सर को एक्सप्लेन किया है वो अच्छा था। एंड ये जैसे आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, ये जितने भी आपके साथ यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स सबका फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। एंड आप इसको और ज्यादा से प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छे से इम्प्रूव होता जाएगा फिर। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आई वांट योर कमेंट्स मैडम, हमारा गुरु से कमेंट्स चाहिए। जी सर, it was a very detailed, thoroughly you have added each and everything, minor detail, सब कुछ आपने ऐड किया, that was too good. What I feel that whenever you're going to go ahead with the prediction of a client, first of all, eye contact that play very important role in prediction, because somehow it's your time to connect with the client so that that particular client will be a source of mouth publicity for you, right? So that you can work on, though I know that reading करना है, सब करना है, सब कर रहे थे, और even हम भी करते हैं prediction, that time we are also having our report ready, so we are also utilizing our report, but we are not giving our client a hint that we are reading from somewhere and giving you prediction. So it was just in a flow, right? But your presentation was in a flow. आप कहीं रुके नहीं. Even Malvinder sir cross questioning also. That was your way to go ahead with your answers. That was too good, right? और I guess that इतनी डिटेल शायद मैंने नहीं पढ़ाई, मुझे खुद पे डाउट हो रहा था जितनी डिटेल आपने ऐड की है. That was your plus point. It means there are a lot of research work you are doing side by side. You're learning. Yes, yes, yes. Positive, very positive. It was good. Thank you madam, thank you. So with this, I guess that Sneha ma'am ने रिपोर्ट देनी थी, if she is here. उन्होंने मैसेज किया कि वो नेक्स्ट बैच में करेंगे, वो लेफ्ट हो गए शायद। Okay, okay. It's okay. वो learning आगे continue करना चाहते हैं, because she is not confident as she mentioned. Even संगीता मैम, I guess that आप ही से मेरी chat हुई थी that आप अभी ready नहीं है. संगीता मैम से भी मेरी chat हुई थी ग्रुप में. यस मैम, हाँ, तो मुझसे ही हुई थी। सर एक तो संगीता मैम ने आगे कंटिन्यू करना है. कल आप सबके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, तो जिनको करना है रिपीट आप मुझे फिर पर्सनली जो भी उस पे मैसेज होगा वो मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक आ जाएगा नेक्स्ट बैच का। Or why तो हो only जाएगा। repeat? Those who want to go ahead with further learning, हाँ they can also message same source, the old one, जी when क्योंकि हमारे पास एक ही है, हाँ one and only. So they can also message Vinayak जी. रश्मि मैम आपके साथ प्रिया मैम नेक्स्ट बैच में कर रहे हैं, साथ में आप, ठीक है? जी, प्रिया मैम है एंड हिमांशु ओके मैम, मैम। हिमांशु मैम है, then we have और भी है, काली मैम, वैशाली मैम है, अंशु मैम आपके अंशु मैम बैच है। से. वो बोल रहे थे कि वो नेक्स्ट बैच में अभी प्रेजेंटेशन देंगे, बिकॉज शी नीड टू स्टार्ट ज्वाइनिंग द न्यू जॉब, तो अभी प्रेपरेशन फेज. तो इट वाज मैडम फाइन मैम, जी सर. मजा आएगा। हाँ मैडम, मैडम ये अभी इतना आदत हो गया ना, एवरी डे वी कीप मीटिंग. yesterday I was missing because today also I was seeing why madam only Rashmi madam is there. welcome madam का देख रहा था, रुचि मैडम को बहुत मिस कर रहा था मैं. today I thought that she will say some, because normally she is very, she will give some comment. yeah active. हाँ सर हम madam रिकॉर्डिंग also भेजेंगे। हाँ, हम उनको नहीं रिकॉर्डिंग नहीं सर, ओके इट्स ओके, स्पेशली टैग करके. हाँ नथिंग लेस, ओके सर. एंड हम थैंक बोलेंगे यू. कि जब भी आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाए सब लोग चेक करके कमेंट कर दे वहां कमेंट पे। कीजिए.